आगरा एंड जयपुर। चना बोला चना। हाय, दिस इज़ श्रेया और मैं कोलकाता शहर की एक सड़ेली थकेली कॉर्पोरेट मज़दूर हूँ और इस शहर की दौड़ धूप से मैं अब थक चुकी हूँ एंड और अपने ज़िंदगी से थक हार के निकल गई हूँ एक ट्रिप पे मैनेजर से भीख मांग के छुट्टी के लिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं टू आवर ट्रिप टू आगरा एंड जयपुर। चना बोला चना। यही सुनते हुए जाना पड़ रहा है क्योंकि एसी में तो टिकट मिला नहीं है, गर्मी में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है गर्मी में? बुरा हाल हो रहा है बहुत। पूरी रात सोए नहीं एंड वे ट्रेनिंग। वैसे तो ट्रेनिंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये कपड़े डिस्काउंट पे मिल रहे थे तो कर लिया। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। बचपन से ही मुझे एक अलग ही लगाव है ट्रेन जर्नी के लिए, बिकॉज बचपन से करती आई हूँ तो आदत हो गया है। ऐसे तो इतना लॉन्ग होता है एंड इतना आवाज़, इतना ये हौच पौच के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन सॉरी। क्या बोल रही थी, एनीवेज बट आई लव इट, आई लव ट्रेन जर्नी। ऐसे तो अगर बाई फ्लाइट जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। इतने इरिटेटिंग लोगों के साथ फ्लाइट की जर्नी अच्छी है, 2-3 घंटा में पहुंच जाओ। ट्रेन जर्नी अच्छी है लेकिन इसके साथ नहीं। क्यों भाई, हम क्या किए ऐसा? ऐसे लोगों के साथ फ्लाइट से, और अकेले जाओ तो ट्रेन जर्नी इज़ वेरी गुड। साथ में ट्रेन जर्नी इज बेस्ट। हाँ, ऐसे पूरा रात ऐसे ऊपर से हाथ आके मुझे इरिटेट कर रहा था। वो लव लैंग्वेज है। किसी को और नहीं चाहिए ऐसा लव लैंग्वेज। तुम्हें भी नहीं चाहिए। एंड पहुंच चुकी हूँ अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन आगरा। पहले बहुत बार दिल्ली आए हैं लेकिन कभी आगरा आने का मौका ही नहीं मिलता है। कभी मम्मी को बुखार आ जाता है तो कभी कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है एंड आई वांटेड टू विजिट आगरा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के निकल चुके हैं टू विज़िट ताजमहल। एंड सुबह का टाइमिंग इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इतना सज धज के अब ऐसे ही तो मुंह दिखाने जाऊंगी नहीं। अच्छा फ़ोटोज़ लेना है, रील शूट करना है। सिटी में घुसते ना घुसते ही बहुत लोग हमें लूटने की कोशिश पे लग गए एंड ये तो स्पेशली ताजमहल में फ़ेमस है, बहुत स्कैम्स चलते हैं। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही काफ़ी लोगों ने लूट ली। खैर, ताजमहल के एंट्रेंस पे ही ये प्यारे प्यारे बंदर दिख गए एंड इन प्यारे बंदरों को देख के मैं अपना दुख भूल गई। चलिए एंटर करते हैं द ब्यूटीफुल ताजमहल। पहली बार मैं जा रही थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड और पहली टिकट्स वगैरह बुक करके रखी थी ऑनलाइन से। एंड आपको भी मैं यही रेफ़र करूँगी कि आप भी अपने टिकट्स जो है ऑनलाइन ही बुक करके जाए, नहीं तो फिर लाइन में खड़े रहने का ये सब झमेला हो जाता है। एंड अगर आप जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही विज़िट करिए क्योंकि बाद में बहुत एक्सट्रीम भीड़ हो जाती है। वेल, वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट ताजमहल जो कहीं और मुझे दिखा नहीं है, मैं बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ, कि ताजमहल में सिक्योरिटी अलग ही लेवल की है। ऐसे लग रहा था कि हम लोग सारे अपने कपड़ों के अंदर बॉम्ब ही छुपा के लेके जा रहे। एयरपोर्ट से ज़्यादा तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक था। वेल, सारी चीज़ें हटा के यहाँ की खूबसूरती देखिए, बहुत प्यारा जगह है। जगह ही देखिए, मुझे मत देखिए क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी एंड लास्ट डे ही ट्रेन से हम लोग रात में उतरे थे। बिना सोए शक्ल ऐसी ही दिखती है और जैसे तैसे सुबह तैयार होने की कोशिश करके निकल चुके थे ताजमहल में पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। और यहाँ आप लोग अगर फ़ोटोग्राफर्स के चक्कर पे ना ही पड़े तो अच्छा है क्योंकि फ़ोटोग्राफी हम लोगों ने करवाया लेकिन वो बहुत ख़राब फ़ोटोज़ आए हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई स्टूडियो में पीछे ताजमहल का फ़ोटो है और सामने हम लोग बैठे हुए। थिंग्स असाइड, बहुत खूबसूरत जगह थी, अलग ही यहाँ पीसफुल एक वाइब आ रहा था। ताजमहल की शान, आगरा की पहचान, यहाँ की हवा में ही मोहब्बत घुली। ताजमहल को ऐसे पास से देखने के लिए और अंदर जाने के लिए 200 की एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ेगी जो आई थिंक वन टाइम विजिटर्स के लिए वर्थ इट है। अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग पे। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।